एफर्ट जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। सबसे पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत, फिर हम आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी बातचीत होगी, लेकिन पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी। और ठीक आज एक छोटी इम्पॉर्टेंट खबर भी आई है। हालांकि रेगुलेशन के हिसाब से थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो वीकली एक्सपायरी को लेकर, उसको लेकर भी एक बार प्रशांत जी से उनका आउटलुक पे हम जान लेंगे। 2 दिनों की तेज़ी थोड़ी थम गई है, तो आज 18,550 के आसपास निफ्टी कामकाज कर रहा है। क्या स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन है? उसका जवाब है ना। क्या स्ट्रक्चर का पुल बैक है? उसका जवाब भी है ना। मार्केट कर क्या रहा है? मार्केट एक पूरी तरह से चर्न कर रहा है 500 से 700 के बीच में। 700 के आसपास आके लगता है कि ब्रेकआउट होगा, फेल होता है। सपोर्ट का ब्रेकडाउन लगता है तो वो पास हो जाता है, वो भी ऊपर आ जाता है। फिलहाल निफ्टी बैंक इस समय बिल्कुल सपाट है। 44,000 अहम सपोर्ट एरिया है। ये 44,000 अगर बच गया तो फिर आपके काम आ जाएगा, पुल बैक मिलेगा आपको। नहीं तो फिर ये हो सकता है आप 200 पॉइंट के लिए और नीचे खिसक जाए। 43,800 पे आपको वापस से सपोर्ट मिल जाएगा। आईटी, मेटल, सरकारी बैंकों में आज गिरावट है। आईटी की वेटेज ज़्यादा है, इसलिए आज निफ्टी को थोड़ा निकलने में मुश्किल कर रहा है। सुबह 1.5% नीचे था, अब 2.5% नीचे आ चुका है करीब करीब। मेटल के अंदर भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऑटो, सीमेंट और रियल एस्टेट शेयरों में खरीदारी है। सीमेंट खासकर आज थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रियल एस्टेट और ऑटो तो आपको पता ही है कि ये तो काफ़ी समय से चल रहे हैं, लेकिन सीमेंट ने वापस थोड़ी लेट एंट्री किया, लेकिन अभी सभी सीमेंट काउंटर्स वापस से तेज़ हुए हैं। इंडिया विक्स 3% ऊपर। डाउ इस समय आपको रेंज में कारोबार करता हुआ दिखेगा, ये आप देख पा रहे हैं। इंडिया विक्स हालांकि 3% ऊपर आने पर भी कुछ खास नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगा। अब हम रिपोर्ट कार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल हमारे साथ थे सौरभ सिसोदिया, उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं, फिर आज प्रशांत सावंत से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। रिपोर्ट कार्ड ये कह रही है कि एक्सिस बैंक की कल हमने आपको एक कॉल दी थी 950 की, आपको याद होगा। हमने मोटे तौर पर यह भी बताया था कि इसमें वीकली कुछ नहीं होता, मंथली कॉल ही है आपके लिए, आप इसको रख लीजिएगा। फिर हमने रेट भी पता किए थे सौरभ जी से, आपको ध्यान होगा। फिर हमने 17 रुपये बाद में लिखे थे, तो कल का ही भाव है 17 रुपये जिस समय इस कार्यक्रम में डिस्कस हो रहा था। 30% का गेन आपके अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका होगा। M&M 2%, टाटा मोटर्स 1.5%, ये सारे वो लेवल्स वहाँ से चला है शेयर्स जहाँ से कल का भाव था। ऐसे नहीं कि कल का गेन को हमने जोड़ दिया इसके अंदर। कल जिस जगह से हमने बात आपके सामने रखी है कि अब इसको खरीद लो या अब इसको बेच दो, उसके बाद का रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके सामने, इसलिए आप देखते होंगे कई सारे शेयर्स जो कल मोमेंटम में भी थे उनमें से भी मिल जाते हैं, नहीं तो कुछ ऐसे शेयर्स मिलते हैं जहाँ पर मोमेंटम होता नहीं है, लेकिन उसी समय हमको खरीदारी का मौका मिलता है। रही बात इंडाइसिस को लेकर, उनका व्यू पॉइंट बहुत पॉजिटिव था। हालांकि कल बाजार अच्छा ठीक ठाक सा ट्रेड करते हुए दिखे। आज भी कुछ ज़्यादा बड़ा डैमेज तो नहीं है। 18,500 के आसपास का सपोर्ट है, वो मार्केट अब बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा प्रशांत साहब से जुड़ने का वक्त आ गया। आज उनके भी ट्रेड आप अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और ये सौदे अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देने में सक्षम है। खासकर उनके ऑप्शंस के ट्रेड काफ़ी चलते हैं, इसलिए उनसे वो ट्रेड भी हम लेंगे आज। लेकिन पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर है। आज प्राइस एक्शन नेगेटिव है। प्रीमियम जस का तस 76 पॉइंट और ओपन इंटरेस्ट करीब 1.5% है, तो कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं है। एक रेंज का कारोबार आपको दिख रहा होगा। बैंक निफ्टी भी दिखा दीजिए, उसका भी ओवाई एक बार चेक कर लेते हैं, और वहाँ पर भी आप देखेंगे प्रीमियम करीब 100 पॉइंट के आसपास का बना हुआ होगा, और वहाँ पे प्राइस एक्शन आज थोड़ा सा डल है, और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से अभी आपको फिगर पता लग जाएगा कि वो किस में कितना फिगर है। बैंक निफ्टी की फ्यूचर्स प्लेट दिखाएं आप। अब प्रशांत सावंत से जरा जुड़ते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट है, ओपन इंटरेस्ट तो है ही नहीं आज बैंक निफ्टी में कुछ खास। तो आज बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम बहुत डल रहेगा, और 44,000 टूटने के थोड़े चांसेस भी हैं। हालांकि घबराने की बात नहीं है, 43,800 भी एक सपोर्ट है। देखते हैं होता है आज 44,000 टूटता है कि नहीं टूटता है। ये जो 128 पॉइंट का प्रीमियम देख पा रहे हैं ना, यही फ्यूचर्स के अंदर है। अगर आप इसको हटा देंगे तो आप 44,000 के बिल्कुल दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे। प्रशांत जी क्या करें निफ्टी बैंक निफ्टी पे? जी डीपी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। पिछले मंगलवार जब हम मिले थे, जहां तक मुझे याद है, निफ्टी के फ्यूचर्स करीबन 18,700 पे थे। जब मैंने कहा था कि अभी लास्ट के 200-300 पॉइंट के लिए जल्दबाजी मत कीजिए, बेहतर होगा इंडेक्स स्पेसिफिक क्लोजली ट्रेल करके बुक कीजिए, और फ्रेश डिप मिल जाए तब देखेंगे। फिलहाल अभी अगर हम देखें तो जो निफ्टी के फ्यूचर्स है वो करीबन 18,610 और 620 के बीच में, 615 पे ऑलमोस्ट है। मुझे लग रहा है कि ये अगर एक डिप ले ले और करीबन 18,550 540, यानी यहाँ से जस्ट 50-60 पॉइंट नीचे आ जाए और वहां से बाउंस करें। एक एक बात अहम होती है कि जब मैं लेवल कोई कहूँ सपोर्ट के, तो
तो उसको बाउंस मिलना जरूरी है, सिर्फ वहां आने पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो मुझे जो अहम लेवल में ट्रैक कर रहा हूँ निफ्टी में एज अ फॉर शॉर्ट टर्म, वो होगा 18,540, 18,540, यहाँ से करीबन 60 पॉइंट नीचे। यहाँ तक आने के बाद अगर निफ्टी बाउंस करे तो डेफिनेटली मैं 18,475, 475 स्टॉप लॉस से खरीदना चाहूंगा। मेरे लिए पोजिशनली ये लेवल बहुत अहम है 18,475, इसीलिए मैं एक शॉर्ट टर्म लेवल पे बाय करूंगा और पोजिशनल स्टॉप लॉस रखूंगा 18,475। और जब तक ये इंटैक्ट है मुझे लग रहा है फिर से हम 18,700, 750 के जोन तक जा सकते हैं। ओवरऑल अगर हम निफ्टी को देखें तो एक अहम कंट्रीब्यूटर जहां हमेशा ध्यान होता है, रिलायंस, ये पिकअप हो नहीं रहा है। और जो लेवल में बार बार ट्रैक करा था, काफी बार मैंने बात भी की है, 2530 के ऊपर स्पॉट में क्लोज चाहिए, वहां पे वो क्लोज कर ही नहीं पा रहा है। तो जब तक वो नहीं हो रहा है मुझे नहीं लग रहा है कि निफ्टी को वो जो फोर्स चाहिए था, जो बीच में आईटी से थोड़ा मिला था, बट अभी आईटी भी टोटली लैकलस्टर या लैगार्ड हो गया है, वीक हो गया है रादर। तो वहां पे भी सपोर्ट नहीं है, सिर्फ ऑटो और फार्मा में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में अगर आपके पास लॉन्ग्स अभी हो तो आप एक बार बहुत क्लोज 18,595 स्टॉप लॉस रख के प्रॉफिट अगर बुक हो जाता है तो एग्जिट कर जाओ। फ्रेश बाइंग इस लेवल पे बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। जो लेवल्स मैंने कहे 18,540, वहां तक अगर निफ्टी आए फ्यूचर्स में जून के, और वहां से अगर बाउंस करे तो डेफिनेटली जो मैंने स्टॉप लॉस का 18,475 वो रख के मैं बाय करना। ओके ठीक है, तो आपका कन्विक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। आप कह रहे हैं कि चर्न होगा, रेंज में रहेगा। जो बात हम कल परसों से कह रहे हैं, आज भी हमने यही बात आपको सुबह डेरिवेटिव्स डाटा को देख के की थी और आपका भी यही मानना है। अगर आप इस रेंज को भी देख रहे हैं ना 475 से 700 वाली, तो ये सिर्फ 125 पॉइंट की बनती है, 225 पॉइंट की। ठीक, इस 225 पॉइंट में भी कंडीशन है कि 550 के आसपास है, उसके इर्द गिर्द मिले। ये फ्यूचर्स के लेवल है, इसलिए हमने उसके साथ ही आपको कोरिलेट करके लिखा हुआ है। हालांकि कन्विक्शन अभी भी बाय का ही रहेगा, लेकिन फिर भी आपको डिप मिले तब बाय करना है। रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आना चाहिए। देखिए दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट रिस्क रिवॉर्ड, दूसरा ट्रेंड। ट्रेंड बुलिश है, इसमें सेकंड थॉट नहीं है, कोई डिबेट ही नहीं है इसमें। तो डिबेट सिर्फ इस चीज़ में कि इस रेट पे लेके हमको हमारा पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको लेकर है सिर्फ। और वही आपके सामने हमने क्लियर करने की कोशिश की है। देखते हैं क्या होता है, आपको डिप मिलता है कि नहीं मिलता। मेरे को ऐसा लगता है कि डिप मिल जाएगा आपको, और अच्छा खासा मिल जाना चाहिए। मतलब 475 पे अगर स्टॉप लॉस है तो आपको ये 400 500 के आसपास भी मिल जाएगा। देखते हैं 100 पॉइंट का डिप आपके काम कितना आता है। आगे बढ़ते हैं सर, बैंक निफ्टी पे कुछ बोलोगे आप, कुछ राय दोगे? बिल्कुल डीपी जी, जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो यहाँ पे हम करीबन 44,210 के ऊपर है। और एक चीज जो बहुत अहम होती है वो होगा कि जो बैंक निफ्टी स्पॉट में प्रीवियस हाई था, हम ऑलमोस्ट मान के चलेंगे 44,200, एक राउंड नंबर मान के चलेंगे, तो उसके ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज करें तो ये बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है, अगर इंडेक्स हो तो 3 से 5% की मूव मिल जाए, और अगर स्टॉक हो तो डेफिनेटली 10 से 15% की मूव मिल जाए, बट वहां हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे लिए क्लियर कट निफ्टी स्पॉट में 44,200 एक रेजिस्टेंस है। जब तक हम उसके ऊपर क्लोज ना हो मैं कोई भी लॉन्ग इनिशिएट नहीं करूंगा। जहां तक सपोर्ट्स की बात है, क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है वो फ्यूचर्स में हो रही, तो जो निफ्टी के फ्यूचर्स अभी 44,200 पे चल रहे, 43,800 यानी यहाँ से 1% डाउन पोजिशनल सपोर्ट है, सबसे अहम मेक और ब्रेक लेवल। इसके नीचे क्लोज हो जाए तो इंडेक्स वीक हो जाएगा बैंक निफ्टी, बट फिलहाल मुझे लग रहा है 43,800 आपको एज अ सपोर्ट देखना होगा। और ऊपरी रेजिस्टेंस जो फ्यूचर में है वो 44,550, 42,550, तो हम बिल्कुल रेंज के बीच में। तो मुझे लग रहा है कि इंडेक्स में एफर्ट इस वक्त डालना, जब मार्केट खूब स्ट्रगल कर रहा है, तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं होगा। इनफैक्ट ये मोर ऑफ एन ऑप्शन राइटर मार्केट फिलहाल इंडेक्स स्पेसिफिक है। तो मुझे लग रहा है इंडेक्स से थोड़ा दूर रहिए और वेट कीजिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आपको थोड़ा वेट करनी चाहिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की। इसलिए इंडाइसिस के अंदर हम कई बार आपके सामने बात कर रहे हैं कि ये रेंज में रहेंगे। इस रेंज से थोड़ा अब आपको आता है प्ले करना तो ठीक है। अगर आपको राइटिंग आती है, ऑप्शंस का प्रीमियम खाना आता है तो फिर ठीक है। अगर आप सीधा कॉल लेते हैं, पुट लेते हैं, तो ये आपके लिए मार्केट नहीं है। और एक और चीज़ भी बता दें, आज एक्सचेंजेस ने भी ये कह दिया है कि वो बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है उसको शिफ्ट कर रहे हैं, और वो बृहस्पतिवार की जगह अब वो शुक्रवार को होगी। और ये मंथली के ऊपर भी है, वीकली के ऊपर भी लागू है। हालांकि ज़्यादातर लोग वीकली ट्रेड करते हैं, मंथली पे रेयर लोग रह गए हैं। लेकिन अगर आप वीकली भी देख रहे हैं तो अब बृहस्पतिवार की जगह शुक्रवार है। एक मंथ में करीब करीब 4 बार तो आती है वीकली एक्सपायरी, कई बार 5वीं बार भी आ जाती है। तो 4 बार आपकी वीकली एक्सपायरी होगी, वो अब शुक्रवार को हुआ करेगी, खासकर बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमने आपके लिए नोटिस करवा दिया। अब आप जब तक थोड़ा बहुत और सेटल ना हो जाए चीज़ों को रोक दीजिएगा।
सीधा सीधा शेयर्स पे बढ़ते हैं, इंडेक्स में कुछ खास मज़ा है नहीं। शेयर्स पे आते हैं, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी लिस्ट आपके सामने आएगी। सर मारुति चल रहा है, ये हमने कई दिन पहले इसको नोटिस कर लिया था, जब 93 की रेंज को पार करा था तब हमारा मानना था कि 96 भी जाएगा और हो सकता है 98 भी जाए। 96 वाला टारगेट अचीव्ड, 98 की तरफ बढ़ रहा है। सर दूसरा है टाटा कॉम, एक बार इन दोनों शेयर्स को आप चेक कर लो। जी दीपी जी, मारुति शायद हमने भी डिस्कस किया था ऑलमोस्ट 9240 के लेवल से कि काफी अच्छा लग रहा है, और अभी मुझे लग रहा है 9800 जो इसके लिए स्पॉट में एक बड़ा रेजिस्टेंस है उस तरफ जा रहा है। अभी अगर कोई लेना चाहे तो आज का जो डे लो है यानी 9620, आपका आइडियल स्टॉप लॉस ये होगा, तो ये 100 पॉइंट दूर होता है। तो कोई छोटी रिस्क पे अगर लेना चाहता है तो मेरे हिसाब से आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीबन, अभी हम 9720 पे चल रहे हैं, अगर आप एक छोटी रिस्क से ट्राई करना चाहते हो तो आप स्टॉप लॉस रखो करीबन 9660 पे, 9660, और जो आइडियल पोजिशनल स्टॉप लॉस है जैसे मैंने कहा 9620 होगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है स्ट्रक्चरली ये बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट इस पे एक व्यू अगर हम देखें तो ऑटोज में ज्यादा करके जो टू व्हीलर्स वो सारे ही अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइस के ऊपर निकल चुके हैं स्ट्रांगली ऑलमोस्ट, बट उसी के सामने हम जब फोर व्हीलर्स देखें तो वो स्टक है। और मुझे लग रहा है कि मारुति शायद एक अच्छी रैली दे सकता है। ओवरऑल जो इसका एक अहम हर्डल हर बार रहा है करीबन 9950, 10,000 के इमोशनल नंबर पे, एटलीस्ट वहां तक यानी 9900 तक ये जा सकता है। न्यू आई की बात में कभी भी एडवांस में करता नहीं, 9900 तक कंफर्टेबली जा सकता है। और जो मैंने पोजिशनल स्टॉप लॉस का 9620, शॉर्ट टर्म के लिए 9660। ओके ठीक है, मारुति पे आपकी रिकमेंडेशन हाँ में आ गई है, और मारुति आप कह रहे हो कि अभी भी थोड़ा चल सकता है, 9900 तक का आप टारगेट दे रहे हैं। सर टाटा कॉम को छोड़े या इसको भी टारगेट दोगे आप इसका भी? हम एक्चुअली काफी वक्त से मेरे नजर में बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, बट अभी अगर मैं लेने जाऊं तो बहुत स्ट्रेस्ड है 1415, और इसका जो एक्चुअल सपोर्ट या स्टॉप लॉस बन के आ रहा है करीबन 1350। तो मैं इस लेवल पे इसको छोड़ना चाहूंगा, बट अगर पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए और स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए 1400 से। ओके ठीक है, तो अगर हैं आप तो आप बने रहिए, ताज़ा वालों को आना नहीं है, इसलिए बहुत क्लियर कर देते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट तो होगा, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन आप होल्ड करें तो ज़्यादा ठीक है। फ्रेश वालों के लिए सौदा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा जस्टिफाई नहीं है। हम इस कार्यक्रम में यही कोशिश करते हैं आपको बताने की। ऐसा नहीं कि डिस्कस नहीं होता होगा, ये आज से आधे घंटे पहले भी डिस्कस होगा, आधे घंटे बाद भी ये शेयर डिस्कस होगा, कहीं ना कहीं होगा। लेकिन इस कार्यक्रम में हम ये कोशिश करते हैं आपको बताने की कि नए वालों को आना है नहीं आना, स्टॉप लॉस ऑप्शंस में बनता है कि नहीं बनता। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग की चीज़ें आपके सामने हम रख दें स्विंग ट्रेड के हिसाब से। अभी तक हमने निफ्टी पे एक बाय रखा कंडीशन के साथ, एक बार दिखा दीजिए निफ्टी के लेवल्स। 550 के आसपास आपको प्लस करना है फ्यूचर्स के हिसाब से, यानी थोड़ा बहुत टूट जाए 50 60 70 पॉइंट नीचे आ जाए निफ्टी, और नीचे आ जाए उसके बाद आप एंटर करना। दूसरा, हमने अब तक मारुति पे बाय रखा, बैंक निफ्टी को होल्ड रखा। बैंक निफ्टी के अंदर रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, नए वालों को भी आना नहीं चाहिए, अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। तो ये तीन चीज़ अब तक डिस्कस हुई है। टाटा कॉम भी हमने सिर्फ होल्ड की ही कैटेगरी में डाला है, इसके अंदर भी बाय नहीं डाला है। ठीक, तो जहाँ पे होल्ड है वहाँ तो आप रख ही लेना, जहाँ पे बाय है सिर्फ वो आप चीज़ें नोटिस करते जाइएगा। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स लेके आते हैं, ओबरॉय रियलिटी, अल्ट्राटेक सीमेंट। सर इन दोनों पे क्या करें? भी सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट सीमेंट सेक्टर मेरी राय बहुत पॉजिटिव है, और काफी बुलिश हूं मैं इस पे। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 8030-35 के जोन में, मेरे हिसाब से आप करीबन 7965, 7965, तो ये लेस देन 1% आपकी रिस्क हो रही है। 7965 स्पॉट में आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ ये सस्टेन कर जाए तो एटलीस्ट 8150 से लेके 8200 के लेवल दिखने चाहिए। तो ये मेरा डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बाय लिस्ट में जाता है। ओबरॉय रियलिटी अगर मैं देखूं तो हम ऑलमोस्ट 970 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है करीबन 960 के ऊपर, 960 के आसपास, 960 मान के चलिए। और आपका जो टारगेट होगा वो 990 से लेके 995 का होगा, दोनों ही स्ट्रक्चर पॉजिटिव। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन आ चुकी है, दोनों पे आप कह रहे हैं कि बाय करना है। एक तो ओबरॉय रियलिटी और दूसरा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट पे आप काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं मेरे को, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पर भी हम ज़रूर ध्यान देंगे ज़्यादा। 995 का आपका यहाँ पे टारगेट और ओबरॉय रियलिटी का है। खैर आगे हम बढ़ते हैं अब जरा, और अब आते हैं मंदी की तरफ में। 3 शेयर आपको प्लस मिल गए, 2 शॉर्ट कवरिंग के शेयर पास हो के आए, एक लॉन्ग का निफ्टी का इंडेक्स पास हो के आया बस।
अब हम शॉर्ट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर होंगे। कफोर्ज है और एक IEX है, दो शेयर हैं जिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं, कफोर्ज और IEX। प्रशांत जी बताइए, प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा शॉर्ट करने के लिए? पहले IEX पे बात करूंगा। स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नजर आ रहा है मुझे, और 150 के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक्चुअल स्टॉप लॉस 154 का होगा, मुझे रिस्क थोड़ी ज्यादा लग रही, बट इसको हम 150 151.50 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। जो टारगेट में देख रहा हूँ 142 का टारगेट 142, और उसके नीचे 135 तक के लेवल भी जा सकते हैं अगर 142 ब्रेक हो जाए। बट फिलहाल 150 150 स्पॉट में स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पिक है कोपोज, इसको मैं आज शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है, हो सकता है ये एक डिप की तरह काम करे, तो इसको मैं वेट करूंगा। और ये अगर 4400 के लेवल को ब्रेक कर जाए, क्लोज कर जाए इसके नीचे, तो कल मैं इस पे डिसीजन लूंगा। तो फिलहाल इसको छोड़ देंगे। ठीक है, कफोर्ज का आप छोड़ रहे हैं, IEX पे आपका सौदा है। IEX ने 153 से लेके 156 वाली जो रेंज है ना, 3 रुपए की, ये मेक ब्रेक रेंज थी और इसके अंदर आज ब्रेक डाउन हो गया। अब आप देखो, जो स्टॉप लॉस आपको मिला वो भी वही मिला है, 152 के बाद ये उसी रेंज के अंदर अपने सेफ जोन के अंदर आ जाएगा, यानी कि मंदड़ियों के ग्रिप छूट जाएगी। तो इसलिए मंदी वालों ने, जिन्होंने दम लगा के इसको तोड़ा, इसकी रेंज को, इसको ड्रैग करके जा सकते हैं कहाँ तक, 142 तक आपका टारगेट ये बनेगा। और कोई बार जब कोई स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन होता है ना, वो ड्रैगिंग होती है, वो वन डे इफेक्ट नहीं होता, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल माना जाएगा। तो इसलिए कई बार वो ड्रैग कर जाते हैं एक दो दिन आपको शेक करने के बाद। 142 आपका टारगेट और 151.50 या फिर 152 भी आप एक स्टॉप लॉस रखना चाहे तो रख सकते हैं। कफोर्ज लिस्ट से बाहर है, उसमें नो ट्रेड आ गया। सर अनवाइंडिंग के दो सौदे भी हैं, फिर आपके शेयर्स पता करेंगे। M&M फाइनेंस है और मन्नापुरम है। मन्नापुरम में ध्यान रखें, F&O बैन है, आप शेयर को कैरी नहीं कर सकते। हम भी इसका शॉर्ट करना चाहते थे लेकिन बैन की वजह से छोड़ना पड़ गया। M&M फाइनेंस जहां तक की बात है, तो ये 300 के ऊपर जाके इमीडिएटली रिएक्ट करके 296 पे आया है। मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर थोड़ा वीक ही है, और इसको 299 के स्टॉप लॉस से आप एक शॉर्ट ट्राई कर सकते हो। 299 स्पॉट में यहाँ से मुझे लग रहा है कि 285 से लेके 282 तक के लेवल्स 282 तक मिल सकते हैं। ठीक है, डन। सर जो दूसरा शेयर, आप उसमें कोई ट्रेड लोगे? M&M फाइनेंस के अलावा मन्नापुरम बैन में है, लेकिन इंट्राडे स्विंग कुछ बनता हो तो बता दीजिए। डीपी जी, ये मार्केट ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंट्राडे फ्यूचर्स में अवॉइड करें तो बेहतर होगा। इसलिए मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं, क्योंकि ये बैन में है, तो इसमें कोई ट्रेड कैरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डन। तो हम सिर्फ M&M फाइनेंस को ही लेके चलते हैं। हमने जो शेयर्स पता करने थे सर, आपसे पता कर लिए। तेज़ी मंदी वाले, अनवाइंडिंग वाले, सब तरह के शेयर्स से हमने जो अपनी कैटेगरी बनाई थी वो आपसे पता कर ली। अब आपके ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स चाहिए, आप एक एक करके बताते जाइए। पहले, सबसे पहले बताइएगा, इंडेक्स का कोई ऑप्शन या फिर कोई स्टॉक्स का ऑप्शन, जो भी ऑप्शंस का सौदा है वो पहले बता दो आप। जी रिपी जी, इंडेक्स में तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने राय मेरी क्लियर की कि मैं एक डिप के लिए वेट कर रहा हूँ, और कोई पोजीशन फिलहाल मैं रख नहीं रहा हूँ, ना ही रेकमेंड कर रहा हूँ। बट एक अपडेट डेफिनेटली देना चाहूंगा। पिछले 2 हफ्तों से शायद गए मंगलवार को टीवीज 3500 का ऑप्शन दिया था, जो 65 से ऑलमोस्ट 130 डबल हो गया। उसके पहले टाइटन का ऑप्शन दिया था, वो भी ऑलमोस्ट डबल हुआ था। आज जो ऑप्शन मुझे अच्छा लग रहा है वो है छोला फाइनेंस, जून की 1050 स्ट्राइक प्राइस की कॉल, जो करीबन 34 के नजदीक चल रही है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 25 के जस्ट नीचे 24। जो टारगेट मेरा होगा वो होगा 50 टारगेट 1, और उसके ऊपर 60 का टारगेट 2 होगा। पोजिशनली मुझे ये स्टॉक काफी बेहतर लग रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से ये ऑप्शंस के जरिए भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। ओके ठीक है, चोला इन्वेस्टमेंट है, ये हम फिर से नोट करवा देते हैं एक बार। 105 की आप भी कह रहे हैं कि कॉल को प्लस करना है, 34 रुपये में मिलेगी, 50 का टारगेट है, 24 का स्टॉप लॉस है। सर के ऑप्शन ट्रेड काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए मैं ट्रैक हिस्ट्री से बता रहा हूँ कि हो सकता है कि ये शेयर अच्छा चल जाए, चोला इन्वेस्टमेंट। वैसे आज इसके प्रीमियम्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो एक ऑप्शंस का ट्रेड हमने आपके सामने रख दिया। 1050 की स्ट्राइक, चोला इन्वेस्टमेंट्स, 34 रुपये की, जून की एक्सपायरी, यानी इस मंथ की एक्सपायरी 29 तारीख को है।
50 का टारगेट, 24 का स्टॉप है आपके पास। सर आपके और सौदे। जी डेवी जी, दो स्टॉक होंगे और दोनों ही एग्जैक्टली अपोजिट, एक ब्रेकआउट के नजदीक और एक दूसरा जो है वो एक सपोर्ट के नजदीक डिप लेता हुआ। तो फर्स्ट पिक मेरा होगा एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग्स। यहाँ पे मैं स्पॉट में 103 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखूंगा। 103 पोजिशनली मुझे लग रहा है कि अभी 114 तक जा सकता है, 114। तो ये मेरा पहला पिक होगा। नेक्स्ट पिक मेरा सीमेंस होगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 3495, 3500 के जस्ट नीचे, 3495 स्पॉट। जो टारगेट होगा वो 3640 से लेके 3660 का होगा। मुझे लग रहा है यहाँ से सीमेंस अच्छी मूव दे सकता है। ओके ठीक है, आपकी लिस्ट में सीमेंस है। हालांकि आज सुबह हमने डेरिवेटिव कॉल में सीमेंस को एक बार शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन वो सुबह पहले 5 मिनट के लिए नोटिस करवाने के लिए भी कहा था और कन्विक्शन लेवल को अपना 60 से 70% रखा था कि हमारा उतना कन्विक्शन नहीं है, लेकिन करे क्या, मार्केट थोड़ा जिटर कर रहा है, आपको शेयर्स देख के करने पड़ेंगे। और पहले 5 मिनट में सीमेंस ने ऐसी कोई वीकनेस दिखाई नहीं थी, इसलिए हमारा तो निल एंड वाइड हो गया था ट्रेड। लेकिन आपका ट्रेड काम का है 3640, क्योंकि जहाँ ये दबेगा नहीं वहीं से पुल बैक ज़रूर आएगा, इसलिए मैं सीमेंस पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि 3640 आपका मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी जो चोला वाली फाइनेंस वाली जो ट्रेड है वो भी काफ़ी बेहतर है और उस पर भी हम ध्यान देंगे। L&T फाइनेंस होल्डिंग भी आपकी लिस्ट में है, 114 रुपये का टारगेट, 103 रुपये का स्टॉप लॉस है। ठीक है सर, डन। बस एक चलते चलते एक शेयर एक आपसे और पता करना था, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे कुछ राय दोगे आप? जी दिव्य जी, मेरी इसमें काफी वक्त से एक है कि 2410 इसका पोजिशनल स्पॉट में मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा। जब तक इसके नीचे क्लोज ना हो, मुझे लग रहा है ये रेंज बाउंड रहे बट वीक नहीं होगा। और अभी अगर मैं करंट लेवल पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से कहूँ तो मुझे लग रहा है कि टोटली रेंज बाउंड है। और अभी के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से 2440, 2440 ये एक अहम लेवल होगा। बट पोजिशनली जो रिलायंस को ट्रैक कर रहे हैं, जब तक 2410 स्पॉट में इंटैक्ट है ऑन क्लोजिंग बेसिस, ये स्ट्रक्चर वीक नहीं हुआ है। हो सकता है वक्त ले, बट डेफिनेटली पॉजिटिव बायस ही रहेगा। ओके ठीक है, बस मैं चलते चलते आपको इंडिया विक्स एक बात दिखाना चाहता हूँ। 3% थोड़ा ऊपर आया है, इसलिए जो सर की बात थी कि निफ्टी को आपको थोड़ा डिप में प्लस करना है, ये मेरे हक की बात जा रही है और थोड़ा नीचे आ सकता है मार्केट 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट तक एक मौका मिलेगा। ध्यान रखिए आज मंगलवार है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। मैं आपको एक स्ट्राइक बता के जाता हूँ, आप वो कॉल पुट जरूर चेक करना, उसमें से एक अच्छा ट्रेड देगा, वह 19,400 की फिन निफ्टी 19,400 की कॉल पुट एट द मनी पे आप ज़रूर चेक करना। 46 रुपये और 16 रुपये के आसपास रेट चल रहे हैं, इसमें से एक के चेंज जरूर होगा, एक में बदलाव जरूर होगा आज, तो इसलिए दोनों पे ध्यान रखिएगा। आगे चल के आपको दोनों ट्रेड में से कुछ ना कुछ एक अच्छा बनेगा, चेक करके करना काम, हाँ, वित्तीय सलाहकारों से पूछ के। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।